हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके ही प्री चैनल सूरज के क्लासेस में। आज का ये वीडियो मुख्यतः हम कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातों के बारे में बात करेंगे। चेतक के अभी जस्ट लॉन्च हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर 2901 के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है चेतक का। सारा डेटा मैं आपको हमेशा से ही ओरिजिनल फॉर्म में देने का प्रयास करता हूं, तो इस बार भी इस वीडियो के दौरान दी गई इंफॉर्मेशंस ओरिजिनल फॉर्म में है। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब शुरू करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो, बहुत ही कम शब्दों में मैं अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे फटाफट से हम आ जाते हैं। जो एक टेबल यहाँ पर वेबसाइट पे बहुत प्यारा और बहुत अच्छा टेबल इन्होंने हमारे सामने यहाँ पर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल। ये टेबल है, इसके अंदर मुख्यतः 10 से 12 पॉइंट हैं। उन पॉइंट्स को लेकर ही मैं यहाँ पर पूरे वीडियो की चर्चा करूँगा। मेरा जो मेन हाईलाइट रहेगा वो मुख्यतः चेतक ब्लू 2901 पे रहेगा। बाकी के मॉडल्स के लिए अगर आप जानकारी जुटाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ आपके जो शंकाएं हैं मैं वहीं पर निवारण कर दूंगा। बाकी की शंकाओं के लिए हम किसी और वीडियो को भी, नया वीडियो भी बना सकेंगे। तो अब देखें, फर्स्टली जो पहला पॉइंट है वो रेंज को लेकर है। तो 123 किलोमीटर का रेंज, 95,000 से 1 लाख की एक्स शोरूम प्राइस वाले स्कूटर के लिए डिसेंट है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह मैं यहाँ पर काउंट करता हूँ। टॉप स्पीड मैं यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट की तरह काउंट करूँगा, क्योंकि अगर आप इसी के कंपिटिटर्स स्कूटर्स की बात करें, प्रतिस्पर्धी स्कूटर की बात करें, तो ओला का S1X प्लस आता है। ओला का S1X में भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो इससे इवन कम कीमत पर आते हैं, लेकिन उनकी टॉप स्पीड्स 80 के आसपास है, 80-90 के स्पीड टॉप स्पीड है। तो हीरो का स्कूटर आप देख लें, तो हीरो का भी ऑफर्स के साथ 1,20,000 के आसपास की ऑन रोड प्राइस में आ रहा है। 94,000 के आसपास उसका ऑफर्स के साथ एक्स शोरूम प्राइस बन रही है। तो हीरो वीडा V1 प्लस की बात करें तो वहाँ भी टॉप स्पीड 85 या 80, आई थिंक 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड है। तो ये टॉप स्पीड नॉट एक्सेप्टेबल, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल। चार्जर की बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे, सारे ऑफ बोर्ड आते हैं। इसमें एक मॉडल में ऑन बोर्ड आता है, लेकिन उस मॉडल की चर्चा आज के इस वीडियो में नहीं है। बॉडी टाइप स्टील बॉडी, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। फुल चार्जिंग टाइम की बात भी मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। राइडिंग मोड्स की जरूर से बात करूँगा। एक ही मोड दे रहे हैं, इकोनॉमी, और बाकी के अगर 2 मोड चाहिए तो उसके लिए टैग पैक लेना पड़ रहा है, मतलब कि आपको अपनी जेब से कुछ और पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये एक मैं नेगेटिव चीज़ मानूंगा, क्योंकि अगर आप हीरो की भी बात करें तो 3 मोड्स के साथ आता है। ओला S1X की भी बात करें तो 3 मोड्स के साथ आता है। और भी स्कूटर आप ले लेंगे TVS एथर के, तो मुझे नहीं लगता है कि 1 मोड के साथ आते हैं। तो सिंपली बात है, नॉट एक्सेप्टेबल। एक ही आप मोड दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स की हमने चर्चा की, 1, 2, 3 और 4 पॉइंट, जिसमें 2 हमें सकारात्मक मिले और 2 नकारात्मक मिले। अब थोड़ा सा हम बाकी के दूसरे पॉइंट्स पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी मैं इस स्क्रीन पर ये जो भी मैंने लिखा है वो हटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी तक हमने 4 पॉइंट देख लिए हैं। अब हम 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइडिंग मोड्स की बात कर ली हमने। हिल होल्ड की हम बात करें तो नहीं करेंगे हिल होल्ड की बात। रिवर्स मोड की जरूर से बात करेंगे, जो विदाउट टैग पैक हमको यहाँ नहीं मिल रहा है। तो ये एक नकारात्मक पॉइंट की तरह मैं काउंट करूँगा, क्योंकि हीरो में, इवन ओला में रिवर्स मोड वो देते हैं, और इससे कम इवन या सेम प्राइस में वो स्कूटर्स अभी मार्केट में आ रहे हैं। तो ये एक नकारात्मक जो है पॉइंट की तरह हम यहाँ पर काउंट करेंगे, इसे कंसीडर करेंगे। तो अब तक के जितने भी पॉइंट थे, 2 पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे, उसमें 1 नेगेटिव और ऐड कर लीजिए।
ऐप कनेक्टिविटी लिमिटेड है। हीरो में आप देखेंगे तो अच्छी खासी ऐप कनेक्टिविटी है। यहाँ तो डैश कर दिया है, मैं नहीं जानता कितनी ऐप कनेक्टिविटी ये दे रहे हैं, लेकिन डैश करने से ये प्रतीत होता है कि ऐप कनेक्टिविटी ना के बराबर ही होगी। दूसरी चीज़, ओला में देखिए तो कम से कम जो है आप जो सिग्नल है नेविगेशन के वो तो एटलीस्ट वहाँ दिखा देता है, ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो जाता है। तो कुछ कनेक्टिविटी यहाँ देना चाहिए था, जो कि एक और नेगेटिव पॉइंट की तरह यहाँ पर मैं काउंट करूँगा इसको। ठीक है, तो अब तक हमने 6 पॉइंट देखे, जिसमें से 4 हमें नकारात्मक मिले, 2 सकारात्मक मिले। ठीक है, बाकी के पॉइंट्स की चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल रहा है 2 पॉइंट जो हैं पॉजिटिव हैं और इसके 4 पॉइंट हैं वो नेगेटिव हैं। अब हम आ जाते हैं इस पूरे वीडियो के निष्कर्ष पे। तो कंक्लूड करेंगे अब हम इस वीडियो को कि इस स्कूटर को क्या आपको परचेस करना चाहिए या अवॉइड कर देना चाहिए, या थोड़ा सा और जो है आपको यहाँ पर समय लेकर सोचना चाहिए कि स्कूटर को ले या ना ले। तो देखिए, अगर आपका रिक्वायरमेंट जो है, आपकी आवश्यकता लिमिटेड है, जैसे आपके कोई दुकान है या फिर ऑफिस है, सिर्फ वहाँ तक जाना है, वहाँ से आना है, जिसका रास्ता भी आपको पता है, डेली आप वहीं जा रहे हैं, लोकेशन डिफरेंट नहीं है, तो उस केस में आप स्कूटर को आराम से ले सकते हैं। आपको सिटी में ही राइड करना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इन 2 केस में ये स्कूटर आपके लिए अच्छा है। आप इसे आराम से चला सकते हैं, मजबूत स्कूटर है, काफ़ी लंबे समय तक आपका ये हेल्प करेगा, मदद करेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने बताया उन लोगों के लिए जो ये स्कूटर ले सकते हैं। अब कुछ इस तरह के लोग हैं, जैसे आप यंग हैं, आपको डेली, जैसे आपका कहीं जोमेटो में जॉब है, या फिर आपका सेल्स मार्केटिंग का जॉब है, या फिर कोई ऐसा जॉब है जहाँ पर डेली आपके लोकेशंस डिफरेंट है, तो सीधी चीज़ है, या तो स्कूटर पे आप एक लगवा लीजिए मोबाइल होल्डर, जैसे कि आप नेविगेशन ले सकें, कहाँ जाना है, कहीं नहीं, कहाँ कैसे जाना है। ठीक है, क्योंकि इस स्कूटर से मदद मिलने की जो है, इस स्कूटर से आपको हेल्प मिलने के जो चांस हैं वो बहुत कम मुझे लग रहे हैं। अगर आपका जॉब ऐसा है जहाँ पर आपको काफ़ी लंबी दूरी पर जाना है और बीच में आप हाईवे से होके जाते हैं, और हाईवे भी कुछ इस तरह का है जो काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है, ज़्यादा ट्रैफिक वाला नहीं है, जहाँ पर आप आराम से 70-80 की स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं या चला पाते हैं, तो उस केस में भी ये स्कूटर आपको निराश करेगा, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड 63 ही है। आप चाहकर भी उसे 63 से ऊपर नहीं चला पाएंगे। तो इन केसेस के लिए, कुछ इस तरह की कैटेगरी वाले लोगों के लिए स्कूटर नहीं है। और जो इस तरह की कैटेगरी वाले लोग हैं, सिटी में काम है, थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी ले आए, वीकेंड पे छोटी मोटी जगह पर घूमने चले गए, तो वो लोग स्कूटर आराम से परचेस कर सकते हैं। बाकी जो लोग हैं जिनका काम थोड़ा सा और ओवर एंड एक्स्ट्रा रहता है, ओवर एंड अबो काम रहता है, रफ एंड टफ यूज रहता है, उन लोगों के लिए स्कूटर मैं मानता हूँ कि एक अच्छी चॉइस नहीं निकल के आ रहा है। तो देख लीजिए, आप सेम रेंज में आपको ओला S1X भी मिल जाता है, अभी ऑफर्स के साथ हीरो वीडा V1 भी मिल जाता है, इवन आपको एथर का रिडजा जो नया स्कूटर आया है उसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हैं। TVS ने भी 2.2 किलोवाट में अपना एक वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जिसमें थोड़ा सा आपको रेंज कम मिलेगा, बाकी फीचर्स वाइज, टॉप स्पीड वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा स्कूटर। वो भी 94,000 के आसपास ही एक्स शोरूम प्राइस के साथ लॉन्च किया है, 94 to 1 लाख, डिपेंड करता है आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ बातें थी इस स्कूटर की, जो मैंने सोचा आपको इस वीडियो के जरिए मैं आपको माध्यम से बताऊं। चलिए, धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।